इस स्टूडेंट पार्लियामेंट में आए हुए सभी साथियों को, जो मंच पर ऊपर भी बैठे हैं और नीचे भी बैठे हैं, सब मिला करके संसद है, इस पूरे छात्र संसद को मेरा इनकलाबी सलाम। अभी मनोज जी बता रहे थे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पार्लियामेंट में पेश नहीं की गई, बिना पेश किए, बिना पारित किए ये पॉलिसी लागू की जा रही है। पार्लियामेंट में जो पेश किया गया था वो हमने देखा था, वो था कृषि कानून, कृषि बिल, और उसको भी किस तरह से पारित किया गया था वो भी हमने देखा था। अभी मनोज जी ने भी जिक्र किया कि किसानों ने एक हमारे सामने एक मॉडल पेश किया है कि वो जो 3 कृषि कानून पार्लियामेंट में पेश किए गए थे, बिल से उसको एक्ट में तब्दील कर दिया गया था, उसको थोप दिया गया था पूरे देश के ऊपर। दिल्ली से लेकर के पूरे देश के किसानों के आंदोलन ने, और खासकर दिल्ली में टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर में बैठे हुए किसानों ने, किसान संसद ने उन तीनों कानून को इस समय कूड़ेदान में फेंक दिया है इस देश के अंदर। और मुझे ये उम्मीद है कि आपके छात्र संसद भी एक शुरुआत है, और ये छात्र संसद से जो मुहिम आप चला रहे हैं, चलाते हुए आप यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ से फिर आप लौट के जाएंगे तो मुहिम को और तेज करेंगे। आपकी ये मुहिम भी बिल्कुल किसानों की तरह इसी तरह से जीत हासिल करेगी, और ये एनईपी के नाम पर जो शिक्षा के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ, पूरे देश के खिलाफ ये जो हमला सरकार ने बोला है, इसको भी हम लोग उसी तरह से खत्म करेंगे। हमारे देश में जब संविधान पारित हो रहा था, बाबा साहब का नाम बार बार आया यहाँ भी, तो बाबा साहब के 3 खास बातें थी। शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। इसलिए ये बात थी कि इस देश के गरीबों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, इस देश के बहुजन के लिए शिक्षा के बगैर हमारे पास और हमारे पास कोई ताकत नहीं है, कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने के लिए। बाकी जो पूरा समाज है, वो समाज, उस समाज के अपनी प्रतिष्ठा नहीं है, कोई सत्ता हमारे पास नहीं है, कोई पूंजी हमारे पास नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है। तो एकमात्र रास्ता है, अगर शिक्षा मिले, हम शिक्षित बन सके, तो उससे हम समाज को भी बदलेंगे, खुद को भी बदलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए शिक्षा पर जो हमला है, मैं रतनलाल जी को सुन रहा था, उन्होंने अंत किया इसी के साथ, ये जो 4 साल वाला कोर्स है, ये बिल्कुल वही चतुर्वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को लौटाने की पूरी कोशिश है। तो बिल्कुल ये कोशिश ये हो रही है कि इस देश में जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र का विस्तार हुआ, इस देश में थोड़ा बहुत जो भी लोगों को अधिकार मिलने लगा, शिक्षा लोगों को मिलने लगी, इसको रोका कैसे जाए, इसको रोका कैसे जाए। तो रोकने की कोशिश है, कॉलेज विश्वविद्यालयों को बंद करने की कोशिश है, शिक्षा को बेचने की कोशिश है। और इसीलिए हमें लगता है कि इस देश के अंदर हमारे सामने ही बड़ा सवाल है जनता के लिए कि शिक्षा का हमारा जो अधिकार है, उस अधिकार को हमें हासिल करना है। ये इसको बेचना चाहते हैं, पूरे देश को इस समय बेच रहे हैं। जिस तरह से सत्ता का, पूंजी का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, लोग बोलने लगे कि 4 गुजराती पूरे देश को चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। तो पूरे हिंदुस्तान का मॉडल अब यही बन गया है कि 4 लोग मिलकर के चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। और उसी में देश में खेती से लेकर के, शिक्षा से लेकर के सब कुछ, और सब कुछ जब आप बेच रहे हैं, तो इस समय जो शिक्षा का पूरा बाजार जब होगा, अभी बात हो रही थी, कुछ लोग मध्यम वर्ग के लोग समझ रहे हैं, कुछ लोगों को परेशानी थी कि शायद ये आरक्षण से जो लोग पहले से थोड़ा से कुछ अधिकार में कटौती हो रही है, कुछ उनको कम स्कोप मिल रहा है। कोटा एक शब्द है जिस शब्द को लेकर के लोग कहते थे कि शायद ये अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में जातिवाद को बढ़ाने वाला कोई सिस्टम है। मैं ये कहने के लिए आज खड़ा हूं कि कोटा शब्द का
अब देख लीजिए कोटा का मतलब पूरी तरह से बदल गया है। आज कोटा शब्द का मतलब है कोटा फैक्ट्री इस देश के अंदर, और पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा के नाम पर अब ये कोचिंग इंडस्ट्री चलेगी, कोचिंग माफिया पनपेगा, और पैसे के बल पर जब शिक्षा हासिल होगी, शिक्षा बिकेगी और खरीदी जाएगी, तो उससे बड़ा इस देश के अंदर कोई आरक्षण, ये भी आरक्षण है, ये भी आरक्षण है। अगर हमारे लिए आरक्षण, दलित गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए आरक्षण अगर हमारा हक है, तो पैसे के बल पर खरीदने का मतलब है कि कुछ मुट्ठी भर एक छोटा हिस्सा समाज में वो पैसे के बल पर अपने आरक्षण और एक तरह से अपना कंट्रोल, अपने वर्चस्व उसको बनाए रखना चाहते हैं। अभी हमने तो देखा जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ तो हमें पता चला कि हिंदुस्तान के कितने छात्र फंसे हुए हैं, कितने छात्र सबसे ज्यादा मेडिकल पढ़ने के लिए यूक्रेन जाते हैं, हिंदुस्तान के छात्र। और क्यों जाते हैं तो लोग कह रहे हैं कि हमारे एक छात्र वहां जाकर के मर गए। उनके परिवार से बात आई कि यहाँ